सिरसा में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। मुंबई के लौटे परिवार के 2 सदस्य ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। मुंबई से आए परिवार से वापस लौटने से पूर्व कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए थे। इसमें 2 लोग पॉजिटिव मिले थे। इन्हें होम आइसोलेट किया गया था। दोनों के सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे गए थे। शनिवार को आई रिपोर्ट में दोनों मरीजों के ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। हालांकि राहत की बात है कि दोनों मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इनके संपर्क में आए लोगों के दूसरी बार सैंपल लेगा। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनके सैंपल भी ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे जाएंगे। अभी जनवरी माह में हमारे 7 दिन के अंदर 70 के करीब केसेस हमारे पॉजिटिव आ चुके हैं। तो इसमें लगभग हर एज ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। इवन 18 साल से कम के भी काफ़ी केसेस हैं इसके अंदर। लगभग 10 से 1% जो लोग हैं वो 18 से कम आयु के हैं। तो अभी बच्चों में भी जैसे ये मतलब देखने में आ रहा है, तो इसलिए अभी ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि हर 2 दिन बाद ये डबल हो रहा है। ठीक है, तो हमें बचाव रखना चाहिए और मास्क तो बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि महामारी अलर्ट भी जारी किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, तो मास्क तो सभी के लिए कंपलसरी है ही, और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो भी अपनाए जाने बड़े ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि इस बार जो है हॉस्पिटल में लोग कम एडमिट हो रहे हैं। तो उसके कारण हो सकते हैं कि एक तो हमारी वैक्सीनेशन बहुत अच्छी हुई है, और दूसरा ये कि लोग पिछली वेव में जो एक्सपोज हो चुके थे, कुछ नेचुरल इम्यूनिटी भी लोगों में है, तो उसका ये रीज़न हो सकता है। तो अभी हमें इसको बिल्कुल ही कम करने के लिए ना अभी से ही अपना कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना ज़रूरी है, और जिनकी भी डोजेज़ रह रही हैं वैक्सीन की वो जल्द से जल्द लगवाएं, ताकि हम भी अपनी भागीदारी इसके बचाव में, रोकथाम में दे सकें। केसेस की अगर बात करें तो कितने टोटल अब तक एक्टिव केस हैं सर, कितने मिल चुके हैं? हमारे लगभग 60 से 62 केस जो हैं एक्टिव हैं, कुछ उसमें रिकवर हो चुके हैं। इसका एक्चुअली में आइसोलेशन पीरियड 7 डेज़ का है, तो ये स्प्रेड भी जल्दी होता है और ख़त्म भी बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए इसका 7 डेज़ का होम आइसोलेशन पीरियड रखा हुआ है। हमारे लगभग 2 केस ही एडमिट हैं, 2 से 3 केस, बाकी सारे लगभग होम आइसोलेशन पे हैं। सर कोई ओमिक्रॉन का भी कोई मिला है या कोई किसी कुछ फ़ॉरेन रिटर्न तो नहीं, मुंबई से एक फैमिली आई थी। वो जब जाने के लिए उन्होंने अपनी 48 घंटे पहले की जांच कराई, तो उसमें वो लोग पॉजिटिव आए, तो उनके सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए हैं 2 के। तो वो संपर्क में जो उनके आए थे फैमिली मेम्बर्स थे, यहाँ अपने दादाजी के यहाँ आए थे वो, तो उनके हमने पहले वैसे सैंपल कर लिए हैं, उनमें से कोई पॉजिटिव नहीं है। उनकी एक रिपीट सैंपलिंग अब हम और करेंगे, ताकि उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है तो उनका भी ओमिक्रॉन टेस्ट होगा। सर बेसिकली जो मुंबई से आए थे वो। सर बेसिकली जो कोरोना और ओमिक्रॉन में क्या फ़र्क जाना जा रहा है, क्या लक्षण क्या है इनके? लक्षण लगभग सिमिलर हैं, सेम ही है, वही लक्षण है जो कोरोना के थे। ओमिक्रॉन ऐसा है कि समय के साथ जब एक वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे, और एक चेन के रूप में जब शरीर बदलता रहता है, तो अपनी जो उसका जो आरएनए स्ट्रक्चर है, डीएनए स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो उसी चेंजेस की वजह से वो या तो वीक वायरस हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस हो जाता है। तो ओमिक्रॉन एक वीक वायरस के रूप में अभी तक देखा गया है। तो ओमिक्रॉन एक नया वायरस ज़रूर है, लेकिन उस जो भी स्टडीज़ अभी तक देशेज़ अलग कंट्रीज़ में हुई हैं, हमारे देश में जो भी अभी स्ट्रक्चर है, इसका जो रिपोर्टिंग है, डाटा है, उसके हिसाब से ये अभी ये कमज़ोर वायरस है। सर टीकाकरण की बात करें तो बच्चों का टीकाकरण जो 18 साल से 15 से 18 का हो रहा है, वो कितने टीकाकरण? हमारा लगभग 50% बच्चों ने टीके लगवा लिए हैं। हमारा टारगेट 72,000 का है, 72,000 हमारा टारगेट है, और लगभग हमने 35,000 लोगों को बच्चों को टीका लगा दिया है। तो बच्चे काफ़ी मतलब उत्साह से टीकाकरण करवा रहे हैं। तो अभी तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई रिएक्शन नहीं हुई है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। दूसरी जगह बात करें 18 से अब जो हैं कितने परसेंटेज हो चुका है सर? हमारा 98% के करीब फर्स्ट डोज़ हो चुकी है, और 73% के करीब हमारी सेकंड डोज़ हो चुकी है। तो अभी इसके साथ साथ अब 10 तारीख से हम 60 प्लस के लोगों के लिए और हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए प्रिकॉशनरी डोज़ भी दे रहे हैं। ये उन व्यक्तियों को लगेगी जिनके 9 माह कंप्लीट हो चुके हैं सेकंड डोज़ के, या 39 सप्ताह, तो उनको प्रिकॉशनरी डोज़ भी। देखा जाता है कि जो वैक्सीन से जो हमारी इम्यूनिटी बनती है वो समय के हिसाब से थोड़ी सी डाउन चली जाती है, तो उनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि उनको लगभग अप्रैल मई में सेकंड डोज़ लगी थी,
तो अब उनके टाइम पूरा हो गया है, तो उनको एक डोज़ की आवश्यकता है ताकि इस वेव से भी वो लोग सुरक्षित बच के निकल सकें।